अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो जनरल साइंस की वीडियो हमने अपलोड की थी पहले, उसका पार्ट बी है, यानी कि इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ क्लास 4th से 8th तक जितने भी साइंस के रिलेटेड हैं उनको हम रिवाइज़ करेंगे, उनके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो ये भी मुझे बताएं, और बाकी कौन से सब्जेक्ट की वीडियो आपको और कौन से कंसेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं वो भी बताएं, ताकि मैं उन पे वीडियो बना सकूं। इंशाल्लाह पेडागॉजी के वीडियोस आएंगी, क्योंकि वो 10% इन टेस्ट्स में आता है और उनके कंसेप्ट्स बहुत मुश्किल से समझ आते हैं, मगर एक बार समझ आ जाएं तो उनके MCQs सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है और सॉलिड मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इसके बाद इंशाल्लाह उसकी सीरीज़ शुरू करेंगे, कल से ही उनकी वीडियोज़ आएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी वीडियो शुरू करते हैं। पहले जो है वो है फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक फूड यूजिंग सनलाइट। सनलाइट को यूज़ करके प्लांट जो अपने लिए फूड बनाता है, यानी प्लांट की जो फूड है, ग्लूकोज जो है फॉर्मेशन, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस के थ्रू होता है उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो नेक्स्ट है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल अपोजिट एक रिएक्शन है। फूड के लिए जो बॉन्ड मेकिंग रिएक्शन है, यानी फूड फार्मेशन का जो रिएक्शन है वो फोटोसिंथेसिस था। रिस्पायरेशन में जो फूड बनी है फोटोसिंथेसिस में, उसको यूज़ करेंगे हम रिस्पायरेशन में। तो रिस्पायरेशन जो है वो बॉन्ड ब्रेकिंग रिएक्शन है, यानी कि द ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में प्लांट ने फूड अपने लिए बना ली, और अब वो फूड प्लांट को जब रिक्वायर होगी अपनी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तो कौन सा प्रोसेस करेगी प्लांट? रिस्पायरेशन का प्रोसेस। वो फूड जो बनी थी फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसकी ब्रेकडाउन होगी और एनर्जी जो है, जो हमें किसी भी काम के लिए ज़रूरी होगी, वो रिलीज़ होगी। नेक्स्ट है ट्रांसपायरेशन, द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द प्लांट्स लीव। प्लांट्स की लीव से जो वाटर एवेपोरेट होता है, एक्सेसिव वाटर, यानी प्लांट में वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है और प्लांट अब उसको रिलीज़ कर रहा है लीव्स के थ्रू, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। उसके बाद है जर्मिनेशन, ये भी प्लांट के रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी है, द प्रोसेस ऑफ सीड स्प्राउटिंग इनटू अ न्यू प्लांट। एक सीड जो है वो स्प्राउट होकर, यानी कि ग्रो होकर, इवॉल्व होकर एक न्यू प्लांट में फॉर्म हो, यानी न्यू प्लांट बनाए, इसको कहते हैं सीड जर्मिनेशन, यानी सीड का एक न्यू प्लांट बनाना। पॉलिनेशन, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम द मेल टू द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर जो है प्लांट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो फ्लावर से जो मेल पार्ट है उससे फीमेल पार्ट की तरफ, यानी कि स्टेमन से स्टाइल यानी स्टिग्मा ओवरी की तरफ जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र है, इसको कहते हैं पॉलिनेशन, इस प्रोसेस को। फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म अ जाइगोट। अब मेल एंड फीमेल गैमीट जो हैं, इनका फ्यूजन एक दूसरे के साथ, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और इसके रिज़ल्ट में क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ये प्रोसेस जो है ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पूरा होता है। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस जो है ये एक फिनोमिना है जिसमें मूवमेंट, यानी कि मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल, ये मूव करते हैं एक जगह से, यानी एक जगह से जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, दूसरी जगह तक जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन कम हो। और ये प्रोसेस किस चीज़ के ज़रिए होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, उसके थ्रू ये ट्रांसफ़र होते हैं, यानी कि उसको क्रॉस करके। तो इसके बाद एक दूसरा कंसेप्ट है डिफ्यूजन का। ये भी डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस सेम है, बट इनमें मेन जो की डिफरेंस है वो ये है कि डिफ्यूजन जो है वो गैसेस में होता है और ऑस्मोसिस जो है वो लिक्विड यानी वाटर का ट्रांसफ़र है। तो गैसेस मॉलिक्यूल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाली जगह तक जाना जो है, ये डिफ्यूजन कहलाता है। अगर कोई गैसेस मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं तो इनको कहते हैं कि कौन से प्रोसेस के थ्रू ये मूव कर रहे हैं? डिफ्यूजन के थ्रू। अगला कंसेप्ट है माइटोसिस का, वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट रिजल्ट्स इन टू जेनेटिकल आइडेंटिकल डॉटर सेल फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल। जब भी सेल की डिवीजन होती है तो वो न्यू सेल्स बनाता है, न्यू डॉटर सेल बनाता है। तो ये जो प्रोसेस है सेल डिवीजन का, जिसमें दो न्यू डॉटर सेल बने, एक सेल जब डिवाइड हो तो न्यू दो डॉटर सेल बने, और वो बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल हो, सेम हो अपने पेरेंट सेल से, उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी सेम हो और वो जेनेटिकली भी सेम हो, तो इसको कहते हैं माइटोसिस।
अब माइटोसिस का जो प्रोसेस है ये 4 फेजेज़ में होता है। नंबर 1 होता है प्रोफेज़, सेकंड है मेटाफेज़, देन एनाफेज़ और फिर टीलोफेज़। तो 4 फेजेज़ होते हैं माइटोसिस में। और दूसरी बात माइटोसिस की कि इसकी वजह से एनिमल्स, प्लांट्स जो हैं ये ग्रो करते हैं, यानी ग्रोथ और जो है प्लांट की या किसी भी बॉडी की, ये माइटोसिस की वजह से होती है। नेक्स्ट वन इज़ मियोसिस। मियोसिस जो है वो द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल, यानी कि गैमेट्स, टू प्रोड्यूस जेनेटिकली यूनिक डॉटर सेल विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। मियोसिस जो है ये मेनली सेल डिवीजन है किस चीज़ में, जिसके रिज़ल्ट में गेमीट्स एक तरह से जो है गेमीट्स में ये प्रोसेस होता है और सेक्स सेल जो है उसकी सेल डिवीजन को कहते हैं मियोसिस। यानी कि इसकी वजह से कौन से करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। तो मियोसिस जो है दूसरा इसका डिफरेंस ये है कि इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं डॉटर सेल में, जो न्यू डॉटर सेल बनेंगे वो हाफ हो जाएंगे। तो इसलिए जो न्यू डॉटर सेल बनेंगे वो यूनिक होंगे, वो बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे अपने पेरेंट सेल की तरह। वो यूनिक होंगे अपनी फ़ीचर्स में क्योंकि उनके नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम भी चेंज हो गए हैं। और ये प्रोसेस जो है ये बाकी जो सोमेटिक बॉडी सेल्स हैं उनमें नहीं होता। जस्ट ये सेक्स सेल यानी कि गेमीट्स जो हैं उसमें ये इस टाइप की सेल डिवीज़न होती है। नेक्स्ट वन इज़ एसिड्स। तो एसिड, बेस एंड साल्ट ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो यहाँ पर हम इसको डिफाइन करेंगे। एसिड्स आर सब्सटेंसेस that donate a hydrogen ion, increasing the concentration of hydrogen ion in a solution। एक सोल्यूशन में एसिड वो होता है जब एक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन वो रिलीज़ करे, या वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन एक सोल्यूशन में जो भी सब्सटेंस इंक्रीज़ करे तो वो एसिड होगा। यानी कि रिलीजिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है, जो भी सब्सटेंस हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करे उसको कहते हैं ये एसिड है। बेस को अगर हम देखें तो बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट एक्सेप्ट अ हाइड्रोजन आयन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सोल्यूशन। बेसिस जो हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को एब्जॉर्ब करते हैं, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं। या बेसिस जो है एक सोल्यूशन में, दूसरी इसकी डेफिनेशन ये भी होती है कि हाइड्रो ऑक्सल आयन यानी OH आयन जो है उसको रिलीज़ करते हैं। तो अगर सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ख़त्म हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो वहाँ पर वो सोल्यूशन जो है उसमें बेस जो है वो प्रेजेंट होता है क्योंकि वो हाइड्रोजन उस बेस ने एक्सेप्ट कर लिया है। लास्ट टॉपिक है साल्ट्स। साल्ट्स आर सब्सटेंसेस दैट फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस रिजल्टिंग इन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बोथ। अच्छा, जब किसी सोल्यूशन में हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो उसके रिज़ल्ट में, क्योंकि ये दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन होगा उसके रिज़ल्ट में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा उसको कहते हैं साल्ट्स। तो हम साल्ट को कहते हैं कि साल्ट जो है वो एंड प्रोडक्ट है एसिड एंड बेस जो रिएक्शन है उसका। जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये अपोजिट हैं बिल्कुल एक दूसरे के, एक में हाइड्रोजन आयन रिलीज़ होता है, एक में हाइड्रोक्सल आयन, तो इनके रिज़ल्ट में वाटर और साल्ट बनेगा। सो ये थी आज की वीडियो। ये साइंस के जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके पार्ट बी थी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इन टॉपिक्स को डिटेल में एक एक टॉपिक को मैं करूँगी। अगर आपकी कोई सजेशन है तो फील फ्री इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।